हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली जो मॉडिफाई लॉजिक, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा नहीं चाहिए लॉजिक, देन मुझे ऐसा चाहिए, उस समय आप क्या कीजिएगा? आप उस समय आप मतलब लॉजिक को मॉडिफाई कीजिए। उसी को हम लोग मॉडिफाई लॉजिक के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर लॉजिक कोई बोल रहा है भाई मुझे दूसरा लॉजिक चाहिए, देन उसमें वही लॉजिक रखते हैं। ठीक, और नीचे मॉडिफाई लॉजिक लिख देते हैं और उसको उसमें वर्क करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बता रखा हूँ, टाइम सेट को, फिर उसके पिछले कम्युनिकेशन, फिर उसके पिछले एनालॉग, फिर उसके पीछे अलार्म, फिर वही रेसिपी, बीएफडी, ऑटो मेरिंग, इनपुट मैनुअल। आज के इस वीडियो में मॉडिफाइड लॉजिक बताऊंगा, CW। मॉडिफाइड लॉजिक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं खुद देखिए। तो HMI से स्ट्रिंग HMI प्रेस करेंगे, सेट होगा। HMI से स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग सेट होगा। तो स्ट्रिंग प्रेस नहीं करेंगे, स्ट्रिंग सेट हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग सेट है और HMI रन है तो स्ट्रिंग टाइम सेट हो जाएगा। मान लीजिए स्ट्रिंग टाइम आया, स्ट्रिंग टाइम सेट है, स्ट्रिंग स्टार्ट होगा। तो स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, ठीक। तो स्ट्रिंग टाइम, हीटिंग टाइम, चिलिंग टाइम, टाइम कूलिंग मतलब है। और डाउन सेंसर आएगा तो सेट करेगा इनर एंकर को सेट कर देगा। इन चारों में से कोई बीट आएगा और डाउन सेंसर उसमें क्या है, आ गया, तो नाइजर में इनर एंकर आ जाएगा। और डाउन सेंसर नहीं है, हीटिंग टाइम है, हीटिंग टाइम, चिलिंग टाइम और टाइम कूलिंग क्या करेगा, इनमें से कोई एक बीट आ रहा है तो मेजर को ऑन कर देगा, मैंने ऑन कर देगा। तो टाइमर 2 3 4 7 डन है। मेजर ऑन कमांड में वैक्यूम पंप, वैक्यूम बॉल, वैक्यूम पंप, स्टीम बॉल, कूलिंग बॉल, वैक्यूम सेट, चिलिंग बॉल, पुटर ऑन कमांड को कर रहा है, रीसेट कर दे रहा है। ठीक, हुटर ऑन कमांड है, बीट 1 बीट 2 बीट 3 है, हुटर को ऑन कर देगा तो टाइमर 15 में आ जाएगा, 5 सेकेंड मूव देगा। 15 नंबर टाइम से डन हुआ। हुटर ऑन कमांड को रीसेट करेगा, बीट 1 बीट 2 को रीसेट कर देगा। वैक्यूम ऑन HMI है, वैक्यूम को सेट किया, वैक्यूम ऑन HMI नहीं है, सेट को रीसेट कर देगा। हीटिंग टाइम, हीटिंग टाइम, चारों में से कोई एक बीट आ रहा है, वैक्यूम को सेट कर देगा। केवन एक्टिव है, केवन को एक्टिव कर वैक्यूम सेट, केवन सेट। टाइमर 2 3 4 5 पोजिशन कहाँ से आ रहा है, तो टाइमर 2 यहाँ से आ रहा है, ठीक। और 3 2 यहाँ से आ गया, 3 आता ही होगा कहीं, और नहीं मालूम चल रहा है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक। क्रॉस रिफरेंस करना है। क्रॉस रिफरेंस करने के बाद यहाँ से आ रहा है टाइमर, इसमें कहाँ से मिल रहा है,
यहाँ से मिल रहा टाइमर थ्री नहीं, यानी आगे मिलेगा टाइमर थ्री, पूरा 7 है। ठीक, तो इसका ये होगा नाइजर को, जैसे ये सभी टाइमर डाउन होगा, ठीक, सभी को मतलब रीसेट कर देगा, इन्हें का इनर सिंबल सबको रीसेट। और होटल का कमांड आया, बीट 1 बीट 2 बीट 3 का भी कमांड आया, तो चालू कर दे और 5 सेकंड तक इसको क्या करेगा, टाइमर 15 को, और जैसे टाइमर 15 डाउन हुआ, 5 सेकंड 15 डाउन हो गया, होटल को रीसेट कर दिया। हाँ, होटल को मतलब बंद भी करना, 5 सेकंड बचा, 5 सेकंड बनने के बाद बिट 1 क्यों यूज हो रखा है ये भी देख लो। बिट 1 बिट 2 बिट 3 ये चेक करने के, होटल को बंद करने, और ऑन हो गया तो 5 सेकंड बाद ये जैसे डाउन होगा, होटल को रीसेट कर, बिट 1 भी रीसेट हो जाएगा, और वैक्यूम ऑन HMI सेट हो जाएगा, और वहाँ से वैक्यूम सेट करेंगे, ये सेट हो जाएगा। वैक्यूम ऑन HMI नहीं है, वैक्यूम पंप वैक्यूम सेट क्या है, रीसेट है। चिलिंग टाइम में, चिलिंग टाइम में चिलिंग बोलेंगे, चारों में से कोई भी बीट आया, वैक्यूम सेट हो जाएगा, K1 का तो वैक्यूम सेट हो जाएगा। वैक्यूम ऑन HMI आएगा तो क्या है, वैक्यूम नहीं आएगा तो उस समय रीसेट रहेगा। हीटिंग टाइम, हीटिंग टाइम, चिलिंग टाइम, टाइम कूलिंग, वैक्यूम सेट हुआ, K1 एक्टिव हुआ, वैक्यूम पंप को क्या सेट कर देगा। और बात C1 एक्टिव है, ठीक, C1 एक्टिव है, वैक्यूम का पंप को टाइमर चलेगा, ठीक, टाइमर तो वैक्यूम ऑन कर देगा। अब वैक्यूम पॉइंट इतना से कम है, ऑन है, वैक्यूम पॉइंट की सीट वैल्यू इतना से कम है, देन वैक्यूम चेक करेगा, ठीक, कुछ टाइम देगा तो वैक्यूम कॉल को सेट कर, अगर तुम पंप की सेट पॉइंट ठीक है, दिए गए सेट पॉइंट से ठीक है, तो एक टाइमर चलेगा, वैक्यूम बल्ब को रीसेट कर देगा, टाइमर दो भी नहीं आएगा, तभी वैक्यूम पंप रीसेट हो जाएगा। इमरजेंसी भी आएगा तो फिर भी वैक्यूम पंप रीसेट कर देगा, टाइमर 2 की बीट भी आएगी तभी भी रीसेट कर देगा। 2 3 है यहाँ पे, मान लीजिए स्टिंग सेट है, हीटिंग सेट, सीलिंग सेट, कूलिंग सेट से कोई बेट आया, बॉल ऑन नहीं है, तो वैक्यूम ऑफ डिले वाली एक टाइमर चलेगा, वैक्यूम पंप को सेट कर देगा, इमरजेंसी नहीं है तो हीटिंग सेट, हीटिंग सेट, चिलिंग बीट आएगी, और इनमें से
कोई बीट आएगा। हीटिंग सेट टेस्टिंग टाइम आया, वैक्यूम पॉइंट सेट हुआ, इमरजेंसी आ गया। अगर इससे कम है, वैक्यूम की पॉइंट से कम है, फिर वैक्यूम को सेट करेगा। हीटिंग अनएचएमआई है, हीटिंग सेट कर देगा, हीटिंग सेट को रीसेट कर देगा। हीटिंग सेट है, अनएचएमआई है तो हीटिंग टाइम को सेट करेगा। हीटिंग टाइम है, हीटिंग स्टार्ट हुआ, टाइम हीटिंग सेट है, प्रोडक्शन का टेम्परेचर अधिक है। तो यहाँ हीटिंग वाला मैं नेक्स्ट वीडियो, अच्छा हीटिंग टाइम सेट है, हीटिंग स्टार्ट होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हीटिंग वाला बताऊँ। ठीक, फिलहाल ओके, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।